नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नजर करें आज की खबरों पर, तो अनिल भारद्वाज ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मीडिया के माध्यम से कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली वासियों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में अरविंद केजरीवाल जी असत्य बोल रहे हैं और लोक लुभावन खोखले वादे कर लोगों को भ्रमित कर वोट मांग रहे हैं। उनको अन्य राज्यों में किए गए वादों को पहले दिल्ली में लागू करना चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संचार विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मीडिया के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जारी 70 चुनावी घोषणाओं पर कई सवाल पूछे हैं। अनिल भारद्वाज ने मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है कि पिछले 7 वर्षों से दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, उनके द्वारा 70 चुनावी घोषणाओं में कितने वायदे उन्होंने पूरे किए और दिल्ली में जन लोकपाल बिल अभी तक क्यों लागू नहीं किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज जो विषय है साथियों, दिल्ली में पिछले 7 वर्षों से श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली आप पार्टी की सरकार चल रही है और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से बाहर अलग अलग प्रांतों में जाकर ये बयानी कर रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने सभी वायदों को पूरा किया है। दिल्ली में जितने चुनावी घोषणा पत्र के वायदे थे या उनके निजी उद्बोधन के वायदे थे, उसको सबको उन्होंने पूरा किया है। एक बहुत रेपुटेटेड मीडिया चैनल के बहुत वरिष्ठ पत्रकारों से गोवा में बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि हमने जितने वायदे दिल्ली में किए थे उनको पूरा किया है। आज हम दिल्ली की कांग्रेस केजरीवाल जी से के इस कथन को पूरी तरह असत्य मानते हुए, क्योंकि दिल्ली में लगभग 70 वायदे उन्होंने अपने इलेक्शन में मैनिफेस्टो में, चुनाव के घोषणा पत्र में या उनके उद्बोधन में उन्होंने किए हैं। और दिल्ली की कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहती है कि लगभग कोई भी वायदा वो पूरा करने में नाकाम रहे। वायदे तो किए हैं, लेकिन वायदे के पीछे की हकीकत जो है, जो अन्य प्रांतों के लोग, चाहे गोवा की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, जहाँ भी वो जा रहे हैं लगातार ये बयान जो वो डाल रहे हैं कि भाई दिल्ली का जाके देखिए, दिल्ली को हमने बहुत बेहतर और बेहतरीन बना दिया और हमने अपने सभी चुनावी वायदे पूरे किए हैं। उस पे हम कुछ प्रमुख वायदों पर आपके माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि उन्हें अगर याद हो तो उन्होंने 2013 के सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद 49 दिन में ये कहते हुए दिल्ली में सरकार गिरा दी थी कि मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि हमें 2/3 मेजॉरिटी दें, जिससे कि मैं दिल्ली में जन लोकपाल ला सकूँ। दिल्ली में जन लोकपाल का जो बड़ा वायदा उन्होंने किया था, जिस पे सरकार को वो घेरने तक चले गए, स्वराज का बिल की जिन्होंने वायदा किया था, दिल्ली की कांग्रेस पूछना चाहती है कि क्या 2021 तक आपको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2015 और 2020 में दिल्ली की जनता ने चुन के दी है, क्या आपका जन लोकपाल आया? आप कहेंगे कि हमने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया जी, अब केंद्र सरकार नहीं मानती। हमें नहीं पता, जब आप वायदा करते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं का पता होना चाहिए। आपने दिल्ली में जन लोकपाल पे इतना बड़ा धोखा इसलिए दिया कि आपको पता है कि 24 विधायकों पर आपके
लगभग 86 क्रिमिनल केसेज रजिस्टर्ड है। 24 विधायकों पे 86 केस रजिस्टर्ड है और जन लोकपाल आएगा तो आपकी सरकार के हालात क्या होंगे ये आप जानते हैं। इसलिए आपने दिल्ली की जनता से वायदा खिलाफी। सीएजी ऑडिट करने की बात आप बिजली कंपनियों की करते थे। जब दिल्ली में कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित की लीडरशिप की सरकार थी, आपने कहा कि ये बिजली कंपनियों को जो सब्सिडी का पैसा देते हैं उसका ऑडिट नहीं होता, उपभोक्ता से जाके कंपनियां इकट्ठी करें, उससे बेहतर रास्ता है कि सब्सिडी दे तो सरकार ही वो पैसा दे देती है और इसमें भ्रष्टाचार है। दिल्ली की कांग्रेस आपसे पूछना चाहती है कि क्या आपने सीएजी का ऑडिट बिजली कंपनियों का कराया, और अगर नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया? क्योंकि 2015-16 से 2021-22 तक 11,743 करोड़ की सब्सिडी जो आपने जिसे पहले भ्रष्ट पैसा बताते थे बिजली कंपनियों के खाते में दी, आज आपने उस पर क्यों नहीं ऑडिट कराया? दिल्ली के लोगों ने कोविड को झेला है, आपके वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, अनुभव करा है, जिसकी आप बहुत तारीफ बाहर के प्रांतों में कर रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस पूछना चाहती है आपसे कि क्या आपने बेड बढ़ाए दिल्ली में? कितने? आपने जो वायदा किया था उसके तो आसपास भी नहीं। वो जो उस दौरान जो दिल्ली में जो दुकानें नहीं खुली, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुले, छोटे छोटे व्यापारियों की लघु इकाइयां बंद रही, आपने कैसे दिल्ली की बिजली कंपनियों को छूट दी कि फिक्स चार्ज लिए जाएं? कांग्रेस ने पहले भी कहा था और आज भी कह रही है कि सबसे जो टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है, ये आधारभूत ढांचा है हमारा दिल्ली का, इससे रोजगार पैदा होता है। आपने इन व्यापारियों की कमर तोड़ दी, इनको बेल आउट पैकेज देना चाहिए था। किस तरह से आपने, जिस तरह से जीएसटी को गलत तरीके से लागू हुआ, नोटबंदी हुई, और अब सबसे ज़्यादा अगर किसी एक शहर ने कोविड को झेला है, इस महामारी के दौरान अपनों को खोया है, लोगों को, व्यापार पूरी तरह ठप हो गए, आपने क्यों फिक्स चार्ज लेने दिया कंपनियों को? हमने कहा था कि वेव ऑफ होना चाहिए इस पीरियड का फिक्स चार्ज, आपने लेने दिया। तो क्या उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? दिल्ली का व्यापार, उतना बड़ा व्यापारी दिल्ली में कारोबारी नहीं है, लेकिन आपने उनको और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। हम पूछना चाहते हैं, जब आप सत्ता में नहीं आए थे तो आपका एक प्रमुख मुद्दा था यमुना नदी की सफाई। यमुना नदी की सफाई वो इतना कि साहब हम आएंगे तो यमुना आपको स्वच्छ मिलेगी। हम कहना चाहते यमुना पहले से ज़्यादा गंदी हुई। 2% जो स्ट्रेच है यमुना का दिल्ली के अंदर जो पड़ता है, उसमें 70% गंदगी है। अब जब पूछा तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे दिल्ली में तो कि 2-3 साल में हम ऐसा कर देंगे, मैं खुद डुबकी लगा के दिखाऊंगा यमुना में। आप तो तारीख पे तारीख तारीख डाल रहे हैं श्रीमान जी। आपको ये बताना चाहिए था, आपने तो कहा था 2021 तक केंद्र की सरकार भी बड़े स्वच्छता के दावे दिल्ली में कर रही थी, आपने भी करोड़ों करोड़ रुपए दिल्ली की यमुना की सफाई पे कर दिया। जब पॉल्यूशन के हालात देख रहे थे उसी समय दिल्ली की यमुना भी पानी की जगह झाग निकाल रही थी। जब श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ जब हमारे लोग डुबकी लगाना चाहते थे छठ मैया के पर्व पर, दिल्ली के पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे थे, तो उन्हें कैसा पानी आपने दिया? उस समय जमुना तो झाग फेंक रही। तो ये आपकी हकीकत है कि कितनी दिल्ली आपने साफ की है। आपने 2015 के मैनिफेस्टो में आप बड़ा
अपने एजुकेशन मॉडल को बड़ा प्रभावी बताते हैं। अलग अलग प्रांतों में जाके 500 नए स्कूल खोलने की बात की थी। 2019 की आरटीआई ये कहती है, हम नहीं कह रहे, आरटीआई से आप जवाब ले लीजिए कि सिर्फ एक नए स्कूल को आपने बनाया है, बापरौला के स्कूल को आपने बनाया, बाकी आपने रेनोवेशन की है। कुछ 20-22 स्कूलों को आपने मॉडल के रूप में रेनोवेट कर दिया और उनको ले जाके बार बार उनका प्रचार प्रसार करते हैं। अगर आपने एजुकेशन का स्तर बढ़ाया, अच्छा करा होता, आपने टीचर्स को कॉन्फिडेंस में लिया होता, ना तो आपके पास शिक्षक है सरकारी स्कूल में, ना आपके पास वाइस प्रिंसिपल है, ना प्रिंसिपल है, तो वहाँ डिसिप्लिन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभलेगा। 900 कुछ प्रिंसिपल्स के पद खाली हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, और दिल्ली सरकार अपने मॉडल, शिक्षा मॉडल का बखान कर रही है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षा मॉडल को श्रेष्ठ बता रही है देश में, जहां 1 लाख से ज़्यादा 1,29,000 छात्र ड्रॉप आउट करते हैं सरकारी स्कूल से, और उसी पीरियड में, इनके पीरियड में 3.25 लाख लोग बच्चे बढ़ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में। हम तो कहना चाहते हैं, आप क्या प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के साथ मिले हुए हैं? आप माफिया के साथ मिले हुए हैं? आप तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर इतना सुधार दिया। ये तो हालात आप, और शिक्षकों से पूछिए, वहाँ पदों की कमी है, रिक्तता है, आप उनको भर नहीं पा रहे, तो फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे अच्छा हुआ? आपके रिजल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं, आपके स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में बच्चे का ड्रॉप रेट बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने शिक्षा का वर्ल्ड क्लास स्तर का शिक्षा मॉडल दिया है। अगर आप पूछेंगे सही मायने में, तो जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है, क्योंकि आप स्कूल के टीचर पे और दबाव घेरते गए। आप तो दिल्ली के गेस्ट टीचरों को ले लीजिए, दिल्ली के गेस्ट टीचर, 22,000 गेस्ट टीचर, जब सत्ता में ये नहीं आए थे तो केजरीवाल जी का एक बड़ा वायदा था कि अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे, क्योंकि कहने में तो आप आज भी इसी तरह कर रहे हैं। पंजाब में हो, गोवा में हो, उत्तराखंड में हो, जहां आप जाते हैं वहां ना कोई आप रेवेन्यू की हालत देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, और आप घोषणाएं पे घोषणा कर देते हैं। और पत्रकारों को आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आप सवाल उठा रहे हो, दिल्ली में तो हमने सारे वायदे पूरे कर दिए। अगर आपने सारे वायदे पूरे कर दिए तो 50,000 से ज़्यादा अस्थाई कर्मचारी दिल्ली के वो अब तक स्थायी क्यों नहीं हुए, जिनमें 20-22 हज़ार तो गेस्ट टीचर हैं। गेस्ट टीचरों को आप पंजाब में जाके तो मिल लेते हो, पंजाब के टीचरों से उनको वायदा भी कर देते हो। दिल्ली के गेस्ट टीचर आपके घर के बाहर जाके बैठे, एजुकेशन मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जाके बैठे हजारों की संख्या में, आप ना तो खुद आए, ना आपका कोई मिनिस्टर आया, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि गया उनसे मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। आपकी तो मानवीय संवेदनाएं इतनी कमज़ोर पड़ गई हैं। घर के बाहर कोई आया हुआ अपने न्यायपूर्ण मांगों के लिए, न्याय के लिए गुहार कर रहा हो, आप उससे वहाँ जाके डायलॉग भी नहीं रख सकते। डेमोक्रेसी का ये रास्ता है, संवाद भी नहीं कर सकते कि आपकी मांगें, हम इस पे विचार कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। आप उनसे तो इतने हठधर्मी या इतने निरंकुश हो जाते हैं, और आप बाहर के प्रांतों में कहते हो हम आपको रेगुलराइज कर देंगे। तो भाई दिल्ली वालों का क्या कसूर? सफाई कर्मचारियों की 6-6 बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, जिन्हें आप कोरोना वॉरियर मांगते थे, उन कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए हड़ताल हुई इसी दिल्ली शहर में। जिम्मेदार एमसीडी भी है, जिम्मेदार दिल्ली की आपकी भी सरकार है। आपने क्यों उनको समय पे वेतन नहीं दिया? जो काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं दे रहे हैं। जो अस्थाई लोग कर्मचारी अपने रेगुलराइजेशन के डिमांड कर रहे हैं, जिसको आपने सालों पहले अपने प्रमुखता से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में छापा है, आपने तो बताएं कितने करे। अभी एक 4-5 रोज पहले बताया गया कि दूसरे प्रांतों में मैसेज देने के लिए कि साहब 700 जल बोर्ड के कर्मचारियों को हमने अस्थाई को स्थायी कर दिया। हम बड़ी जिम्मेदारी से दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि वो अस्थाई कर्मचारी नहीं थे, अनुकंपा के आधार पे उनको सर्विस मिली थी, उनको आप रोक नहीं सकते थे। वो तो आपको रेगुलराइज करने ही पड़ेंगे। कंपनसेटरी ग्राउंड पे आप उनको नौकरियां मिली थी। अस्थाई कर्मचारी तो अभी भी हजारों की संख्या में जल बोर्ड में, उनको करिए ना। डीटीसी के अस्थाई कर्मचारी स्थायी होने के लिए आपने कहा था, उनको करिए ना भैया।
गेस्ट टीचरों को करिए ना। आपके घर के बाहर कई दिन से लगातार वो बहनें जिनको मनोदय बढ़ाने की बात थी, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर बैठी हैं, आपने क्या संवाद स्थापित करा जाके उनसे? आपने उनकी न्यायोचित मांगों के लिए बात करी? आप कह रहे हमने तो सारी मांगें पूरी कर दी। कहाँ आपने सारे वायदे पूरे किए हैं? 500 स्कूल की बात थी, 20 नए कॉलेज की बात थी। हम कहना चाहते जिम्मेदारी से आरटीआई के जवाब के तहत 20 में से एक कॉलेज भी ना तो निर्माणाधीन है, ना बना है, ना योजना में है। ये वायदे हैं आपके केजरीवाल साहब। आप तो कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े जोर शोर से कि हमने तो सब पूरे करे हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी से दिल्ली के नागरिक जन जागरण अभियान के तहत हजारों लोग मिलते थे एक एक यात्रा में, सैकड़ों लोग शिकायतें करते थे, और आप कह रहे हैं हमने वायदे पूरे कर दिए। 20 में से एक भी कॉलेज नहीं बना, एक भी कॉलेज निर्माणाधीन नहीं है, आरटीआई ये कह रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने तो सारे वायदे पूरे कर दिए, हॉस्पिटल्स के बिस्तर भी पूरे कर दिए, चाहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने तड़फती हुई दिल्ली के दर्द को आपने महसूस नहीं करा। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं पाए, हेल्थ का बजट आपका 19-20 का लैप्स हुआ। क्या काम कर रही है आपकी सरकार? 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात थी दिल्ली में। आज 2015 में सत्ता में आने के समय आपके जो 15 फास्ट ट्रैक कोर्ट थे वही काम कर रहे हैं 13 उनमें से, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 4638 मामले आज भी लंबित हैं। क्या किया आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की दिल्ली की जनता को वायदा करके? और वायदों की तरह, और सबसे बड़ी ठगी या वायदा खिलाफी तो दिल्ली के नौजवान से की है आपने। दिल्ली जैसा जीवंत शहर जिसमें सैकड़ों किलोमीटर से लोग रोजगार के उम्मीद से आते थे, और बहुत सालों से लगातार जो भी आता था उसकी योग्यता के अनुसार, चाहे वो ट्रेंड था, अनट्रेंड था, एजुकेटेड था, कम एजुकेटेड था, दिल्ली में सैकड़ों किलोमीटर से लोग आते थे, दिल्ली में रोजगार मिलता था उसको। आज क्या हालत हो गई रोजगार की? आप तो कह रहे थे कि 8 लाख नए रोजगार हम देंगे, हमारी सरकार देगी 15 के आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में। कहाँ है भैया वो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो? आपने बाहर जाके रोजगार बांट रहे हैं। उत्तराखंड में आप वही 8 लाख का वायदा उत्तराखंड के लोगों को कर दिया। हम पूछना चाह रहे हैं दिल्ली वालों का क्या कसूर है भैया? दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से दिल्ली का नौजवान जूझ रहा है। जहां आपको 3-3 बार जिस राज्य ने मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, वहां तो आप रोजगार दे नहीं पाए। कहाँ है आपके 8 लाख रोजगार? बताए ना आप। आपके रोजगार का आंकड़ा ये कहता है, आरटीआई और सारे रोजगार मिला के आप अब तक दिल्ली में 3883 लोगों को रोजगार मेले के तहत और 444 लोगों को आरटीआई के जवाब में रोजगार विभाग के तहत नौकरी दे पाए, और बात आपने 8 लाख की थी। तो दिल्ली का नौजवान, आप जाते हैं उत्तराखंड में आप कह रहे हैं कि हम जो है स्टाइफंड देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे इतने हजार महीने का। दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है भाई? क्योंकि वहां तो चुनाव है, ये वायदे सिर्फ चुनावी हैं और पूरी तरह फेक है। आपने दिल्ली को बार बार मॉडल बताया कि दिल्ली में हमने सारे वायदे पूरे कर दिए। दिल्ली की कांग्रेस आपसे जिम्मेदारी से पूछ रही है कितने लोगों को रोजगार दिया? आप आइए सामने, आप बहस करिए, आप बताइए इतने लोगों को दिल्ली में रोजगार दिया 8 लाख में से। आप बताइए कि बेरोजगारी की दर आपने कहां पहुंचा दी? आप कोविड को जिम्मेदार ठहराते हैं, उससे पहले भी दिल्ली के हालात जो आपने कर दी। कहां है आपकी 5000 डीटीसी की नई बसें? इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा। दिल्ली के लोगों को आपने पॉपुलर स्टिक लोक लुभावने वायदे किए, छला, विश्वास को तोड़ा, और आज वही आप गोवा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो और दूसरे प्रांत वहाँ पे यही सेम चला रहे हैं कि साहब वायदे कर दो, बाद में देखा जाए। ये रास्ता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपको और आपकी पार्टी को ये समझना होगा कि लोग बड़ा भरोसा करते हैं जनतंत्र में सरकारों के बनने का, और आपने तो दिल्ली में उम्मीदें ही सारी तोड़ दी।
और दिल्ली में जब आपने इतनी नाउम्मीदी खड़ी कर दी, जिसमें सैकड़ों मील से आने वाले को रोजगार मिलता था, आज यहाँ रोजगार है ही नहीं, तो आप उत्तराखंड में कहाँ से रोजगार देंगे? आप कहाँ से पंजाब को नशा मुक्त करेंगे? कैसे नशा मुक्त करेंगे आप पंजाब को? क्या शराब को नशा नहीं मानते आप? दिल्ली की कांग्रेस आपसे ये पूछ रही है कि क्या शराब नशा नहीं है? और अगर शराब नशा है तो आपने ये जो 649 ठेके, 78 तो वार्ड ऐसे थे, 16 विधानसभा जहाँ एक भी ठेका नहीं था लगभग, आपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचा दिए शराब के ठेके। आपकी आबकारी नीति दिल्ली को तो शराब की एक तरह से शराबियों का शहर बनाने जा रही है, राजधानी बनाने जा रही है, और आप पंजाब में जाके कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे। क्या शराब नशा नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अगर शराब नशा है तो आपने जो दिल्ली को दिया है, दिल्ली के बेरोजगार नौजवान को आपने रोजगार की जगह शराब से जोड़ रहे हैं। बहुत स्पष्ट हमारा आरोप है कि आप बाहर के जहां चुनाव होता है वहां के प्रांत में आप बहुत लुभावने और बड़े बड़े वायदे आप बिना सोच समझ के करते हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां आप बताइए कि आपने कहाँ है? दिल्ली में आपने शराब को कहाँ रोका? आपकी सरकार तो दिल्ली में गली गली में शराब परोसने के लिए तैयार है। अगर कोई बिल जनहित का, जन कल्याण का होता है तो आप कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रोक लिया। साहब, दिल्ली में क्या राशन कार्ड बनने से लेफ्टिनेंट गवर्नर या केंद्र सरकार रोक रही है? आपने नए राशन कार्ड तो नहीं बनाए दिल्ली के लोगों के? किसने रोका है आपको? आपने जो पेंशन होती थी दिल्ली में, जो बुजुर्गों को, जरूरतमंदों को जो पेंशन मिलती थी, वो तो नहीं बढ़ाई। उसमें तो आपने एक आदमी भी नहीं बढ़ाया, बल्कि कम हो गई। मिल नहीं रही है लोगों को वो पेंशन जो कांग्रेस के टाइम में, शीला दीक्षित की सरकार के टाइम में थे। लाडली जैसी योजनाएं अगर हमने दी थी तो वो योजना आप बाहर के प्रांत में कह रहे हैं कि 1000 रुपये 2000 रुपये हम महिलाओं को देंगे। दिल्ली की महिलाओं का क्या कसूर है भाई? ये आंगनवाड़ी की महिलाएं अपनी नौकरी में मेहनत करके आप उन्हें अलग अलग काम में लगा रहे, उनका क्या कसूर है? उनको आपने कितना आपने सुदृढ़ किया? उनके मनोदय क्यों नहीं बढ़ाए? पूछना चाहती है दिल्ली की कांग्रेस आपसे कि आपने ये कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, ये तो नारा तो हमारा था। एक योजना हमने दी थी कि गरीब आदमी की झुग्गी, जो बेचारा छत के लिए आश्रित है, उसका परिवार बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है, तो अगर उसके घर को कोई भी दिल्ली का डिपार्टमेंट या कोई भी एजेंसी उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट करती है, उसको तोड़ती है, तो उसको या तो वहीं मकान बना के दिया जाए या उसको निवास देने का व्यवस्था उसके आसपास में की जाए, मल्टी स्टोरी फ्लैट बना। राजीव रतन योजना थी, राजीव रतन आवास योजना। हम ये कहना चाहते हैं कि राजीव रतन आवास योजना के तहत जो मकान ऑलरेडी बने हुए थे कांग्रेस के शासन में, बवाना में थे, सावदा में थे, कालकाजी में थे, आपने उनको गरीबों को छत क्यों नहीं दी? 7 साल हो गए, आपने उनको आवंटित क्यों नहीं किया? क्या आप हादसों का इंतजार कर रहे हैं? एक बड़ी दुखद खबर कल आई, ये बड़े प्रमुख अखबार हैं, नवभारत टाइम्स, आपने भी काफ़ी उन्हें इसको छापा है। 4 लोगों की डेथ हुई है उस राजीव रतन आवास योजना के तहत बने मकानों में जर्जर होने की वजह से, वो गिर गए। अगर आप उनको आवंटित नहीं करेंगे तो वो अपराध के केंद्र बन गए। वहाँ लाइट नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है, वहाँ तो आप समझ सकते हैं पत्रकार महोदय, आप जागरूक प्रेस से हम पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं, इस असंवेदनशील सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपकी मानवता आपको झकझोरती नहीं है कि इतनी कोरोना के दौरान ये इतनी सर्दी गर्मी लोगों ने झेली है। अगर इन मकानों को आप टाइमली आवंटित कर देते
तो ये हादसे नहीं हुए। जो रहते वो उनकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखते। आज वो तो पूरी तरह डार्क हाउस बन गए। वो तो डार्क स्पॉट नहीं, डार्क हाउस बन गए, क्योंकि इतने दिन से आवंटन ना होने वाली जगह में कहते ना वो भूतिया सी बन जाती है। वहाँ तो डर लगता है लोगों को, आसपास से गुजरने वालों को। वो तो क्राइम पॉइंट बन गई। आपने दिल्ली के गरीबों के साथ अन्याय किया है, और अगर आप इतने दिन बाद इन दर्जन मकानों को आवंटित करेंगे तो किस आधार पे करेंगे? उसमें तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कितना बड़ा धोखा दिल्ली के गरीब लोगों से कराए कि निम्न आय वाले व्यक्तियों के जो राजीव रतन आवास योजना के तहत मकान बने थे उनको आज तक आवंटित नहीं कराया। और आगे वायदा तेरा वायदा, वायदे खूब हैं, ढेरों हैं, हर चीज पे है। कोई भी पूछ रहा है, महिला पूछ रही है, आपके लिए वायदा है। छात्र नौजवान पूछ रहा है, उसके लिए वायदा है। रोजगार का वायदा है। सब कुछ अच्छा कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन इतना आसान है करना। लेकिन आज तक दिल्ली को क्या मिला है? दिल्ली को मिली है महंगाई, दिल्ली को मिली है बेरोजगारी, दिल्ली को मिले हैं ये झूठे वायदे जिनकी चर्चा मैंने आप सब जागरूक प्रेस के माध्यम से दिल्ली के लोगों तक और इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए किया। क्योंकि ये कहना आसान है। आपने कहा कि साहब ये तो पत्रकार पूछ रहे हैं, हमने तो दिल्ली में सारे वायदे पूरे कर दिए। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आपने ये वायदे पूरे करे हैं तो आइए साहब डिबेट पे आइए, रखिए अपना जो आपका पक्ष है सामने। क्यों नहीं आते आप सिर्फ कह के निकल रहे हो लगातार। दिल्ली आपसे पूछ रही है, दिल्ली की कांग्रेस आपसे पूछ रही है, दिल्ली के जागरूक पत्रकारों के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से स्पष्ट रूप में कि ये 15-16 वायदे तो मैंने आपको याद कराए, 70 वायदे हैं झूठे। और आज भी हम उन प्रांतों के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वो जरूर ध्यान दें कि जिस तरह का झूठा पॉपुलिस्टिक और कहते हैं ना मायावी जाल वायदों का है इन पार्टियों का, वो दिल्ली आके देख लें। जिस दिल्ली मॉडल को बहुत श्रेष्ठ बता रहे हैं, दिल्ली में एक बारिश होती है। पहले दिल्ली में खूब बारिश होती थी, लेकिन दिल्ली जल भराव इस तरह से नहीं होता था। दिल्ली में किराड़ी हो, मुनका हो, बवाना हो, 4-4 महीने से बारिश खत्म हो गई, पानी भरा हुआ है भाई साहब, कई फीट भरा हुआ है। आप खुद जाके उसकी तहकीकात कर सकते हैं। और दिल्ली में 1 घंटे की बारिश में पहले कभी नहीं होता था कि सारे अंडरपास भर जाएं, दिल्ली का रफ्तार रुक जाए, दिल्ली का चक्का रुक जाए, जीवन शहर का चक्का रुक जाए राष्ट्रीय राजधानी का। अब जिस दिन एक बारिश होती है 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरी दिल्ली ठप। आप खुद उसको आप दिल्ली के अंदर झेलते हैं उस जाम को। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप ब्लेम गेम करते हैं, आप नगर निगम पे डाल देते हैं। नगर निगम कहता है ये तो 3 फीट से ज़्यादा वाले भरे हैं, ये तो साहब PWD के पास है। लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के जनहित जन कल्याण को आपने परे रखा है दोनों पार्टी ने, लेकिन ये झूठे वायदे दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। हम तो उस राज्यों की जनता से अपील करते हैं कि दिल्ली को आके देखें, समझे कि ये वायदे इनके झूठे और खोखले हैं। इन खोखले और झूठे वायदों को आज वहाँ कह रहे हैं, उनसे बचना है उस जागरूक जनता ने। इसके लिए आपको हमने प्रार्थना की थी, आमंत्रित किया था। मैं आपका धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।